एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर था। वह किसी बंगले पर चोरी करने गया। उस दिन वहाँ पर एक संत भागवत कथा कर रहे थे। जब चोर वहाँ पहुँचा तो प्रसंग चल रहा था कि यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज़ गहने पहनाती थी और वह दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने जाते थे। संत भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की धनी और गहनों का वर्णन कर रहे थे कि वह बहुत बहुमूल्य और अनमोल है। चोर का ध्यान चोरी से हट गया और वह सोचने लगा कि इस संत से उन दोनों भाइयों का पता पूछ ही लेता हूँ कि दोनों भाई कौन से स्थान पर गाय चराने जाते हैं। मैं उनके तो सारे गहने ही छीन लूँगा और माला माल हो जाऊँगा। श्री कृष्ण की लीला तो देखिए। उस चोर ने पहले कभी भी भक्ति भाव से प्रसंग नहीं सुने थे, क्योंकि उसकी संगति ही चोर उचक्कों की थी। तो बस वह चोरी, छीना झपटी और मारकाट ही करना जानते थे। कुछ देर बीतने के बाद वह संत की प्रतीक्षा करने लगे कि कब वह इस सुनसान रास्ते से गुजरे और मैं दोनों बच्चों का पता पूछ सकूं। संत को आते देख चोर ने उन्हें चाकू दिखाया और कहने लगे कि उन दोनों बच्चों का पता मुझे बताओ, जिनके बारे में तुम बंगले में बता रहे थे कि उनके गहनों का मूल्य तो बहुत अनमोल है। संत ने समझाना चाहा कि भाई, ये तो मैं भागवत का कथा प्रसंग सुना रहा था। लेकिन संत को लगा कि यह ज्ञान की बातें इस मूड को कहाँ समझ आएगी। उसके दिमाग में गहनों का ही ख्याल घूम रहा है। ऊपर से संत को चाकू का डर भी सता रहा था। संत ने जान बचाने के लिए कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ दोनों भाई सुबह सुबह गाय चराने आते हैं, वहाँ तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गए कि मैं गहनों में से आपको भी एक हिस्सा दे दूँगा। जैसे तैसे वह चोर वृंदावन पहुँच गए। उस समय शाम होने वाली थी। उन चोरों ने लोगों से पूछा, कृष्ण और बलराम गाय कहाँ चराते हैं? लोगों ने भी सरल भाव से वह स्थान बता दिया। श्री कृष्ण की माया तो देखिए। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। रात भर भूख प्यास की भी कोई सुध नहीं। मन में एक ही उत्सुकता, दोनों भाई के अनमोल गहने लेने हैं। पूरी रात कभी पेड़ पर चढ़े, कभी उतरे, कभी रास्ता देखे कि कब दोनों भाई आएंगे। अनजाने में ही सही मन में कृष्ण कृष्ण की धुन चल रही थी। कब आओगे श्री कृष्णा? सुबह हुई तो उत्सुकता और भी बढ़ गई। फिर उन चोरों को एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया और दो बालक दिखाई दिए। वह दोनों एकटक दोनों को निहारने लगे। सोचने लगा कि ऐसा मनमोहक रूप आज से पहले तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तभी उसे स्मरण आया कि मुझे तो इनसे गहने लेने हैं और उसमें से संत जी को भी एक हिस्सा देना है। वह जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम को धमकाकर गहने छीनने लगा तो प्रभु का वह स्पर्श उसे बहुत ही अलौकिक लगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से ही उसे गहने ले जाने दिए। गहने लेने के बाद फिर वह चोर संत जी की प्रतीक्षा करने लगे। संत जी के आते ही वह चोर कहने लगा कि अपना हिस्सा ले लीजिए, मैं दोनों बालकों के गहने ले आया हूँ। संत जी हैरान परेशान, अरे भाई, तू किन बालकों के आभूषण ले आया है? भूल गए क्या? कृष्ण और बलराम का पता आपने ही तो बताया था ना। मैंने बालकों से उनका नाम पूछा था, उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया। दोनों चोर बताने लगे। संत जी कहने लगे कि मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी ले चलो। फिर दोनों चोरों ने उस स्थान पर पहुँचे। फिर चोरों को कान्हा और बलराम दोनों भी दिखे, पर संत जी को तो दिखे ही नहीं। चोर ने कृष्ण और बलराम से कहा कि आप संत जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपको उन्हें भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो मुझे झूठा कहेंगे। भक्त की जीत के कारण प्रभु ने संत जी को भी दर्शन दे दिए। संत जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो कई साल से भागवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा और रूप के बारे में कुछ भी नहीं जानता,
फिर भी उसे दर्शन दे दिए। ऐसा क्यों प्रभु? प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी उस भाव से पुकारा ही नहीं। प्रभु कहने लगे, अनजाने में ही सही, उसे संत के कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास था, चाहे वो मेरे बारे में कुछ जानता था या नहीं। लेकिन ईश्वर को पाने की व्याकुलता जो होनी चाहिए वो उस समय उसमें थी। कभी वह पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता, और उसके मन में बस मेरे ही नाम की धुन चल रही थी। इसलिए मैं उस पर रीझ गया और उसके समीप आ गया। संत की संगति का यही तो परिणाम है। अब चोर भी संत की संगति में श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया था, क्योंकि अब वह श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर चुके थे। तो सारे मिलके बोलो, जय श्री कृष्ण।